शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या कांग्रेस पार्टी उसको लेकर कुछ कहना चाहेगी, उसका विरोध करती है? जब कांग्रेस पार्टी जानती नहीं कौन से शब्द कहे गए, कांग्रेस पार्टी का कोई बोला नहीं, तो उस पर हम क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हाँ, मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी सर्वोच्च नेताओं को जितनी गालियां दी हैं उसका संज्ञान ले सकते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री आदतन ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। और गृह मंत्री सदन में क्या बोल गए, किससे रिश्तेदारी निभा रहे थे? साले बोलता है। तो यहां तो सदन में गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। सर, नड्डा जी ने जो कहा सदन में कि देश के प्रधानमंत्री करना अत्यंत निंदनीय है और इस अमर्यादित भाषा के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश से माफी मांगी। कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने विरोधियों के लंबे उम्र की दुआ देते हैं। हम शुभकामना देते हैं लंबी उम्र की अपने विरोधियों को भी। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर गांधी जी की हत्या हो तो गोडसे की पूजा करने की इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक बात बताइए, मुद्दा प्रदूषण है। एक बच्ची ने कहा कि पप्पू अंकल ऑनलाइन एजुकेशन करा दीजिए, नहीं तो कोई बच्चे नहीं बचेंगे। ये 1% लोग जो सदन आते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके परिवार को क्या लेना देना? मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। सत्ता पक्ष क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप समझिए ना कि इस देश का इशू है ही नहीं कुछ, व्यक्ति जिस कंट्री का इशू हो जाए, और जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस के मंच से कोई बात नहीं कही गई, कोई बीजेपी का कोई वर्कर कहीं पर या किसी का वर्कर कुछ भी कहा, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। तब तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी गाय, जेवर, क्या क्या सार, क्या क्या नहीं बोले हैं। क्या नीतीश कुमार जी के बारे में नहीं कहा? डीएनए से बड़ी गाली होती है क्या? बाहर का मुद्दा को सत्ता पक्ष सदन ना चलने दे। अब आप सोचिए कि आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा, युवाओं की लाइफ पर क्या असर पड़ता होगा। इसीलिए गलत बयानबाजी है। कोई बयान नहीं दिया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, न कोई कहा। और उसके बाद प्रदूषण जैसे मुद्दे ना हों, टेररिस्ट अटैक जैसे मुद्दे ना हों, जो आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, तो आप समझिए कि सरकार गंभीर नहीं है इस कंट्री के प्रति। For a Congress rally within these 10-15 years, it may be provoked them, but what they are blaming, I asked the Kiran Rijiju, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. Our party's policy is not like that. On the other side, we can see that last week in Parliament, what the language Amit Shah ji used while he is speaking. Everybody understood. What he talked about Saugadra is also everybody heard. So it is not our custom. I am telling you, that blaming anybody, any political leader is not our custom. Using bad language against any political enemies is not our custom. We will keep our dignity. Not even a single leader from district level or state level leader didn't done anything. Lakhs of people are participating in rally. Somebody do something. That is the issue to raise, to stop the parliament by the government side. I think they want to go somewhere else. They want to do it tamasha in the parliament. That's why they are telling. I asked Kiran Rijiju, who talked about it? Give us details. Okay. प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर
बीजेपी के लोग नहीं बोलेंगे कि सदन चल रहा है और प्रधानमंत्री चले गए। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर तो बहुत बोलते हैं, तो अब वो भी तो बताए ना क्यों चले गए। ये ऐसी बातें करेंगे बिल्कुल एकदम, जो व्हिप जारी किया तो कुछ ना कुछ ला रहे होंगे। आप लोग किए, प्रियंका गांधी ने खुली चुनौती दी स्टेज से कि अगर बीजेपी में दम है तो मैं चुनौती देती हूं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाए और निष्पक्ष कराए, फिर जीत कर दिखाए। जिस बैलेट पेपर में खामियां थी उससे आगे बढ़कर ईवीएम पे आए, अब ईवीएम से फिर बैलेट पर जाने। देखो भैया, ऐसा है, जब बैलेट पेपर की मतपत्रों की लूट होती थी, राजीव प्रताप रूडी जी ने बताया था कि मतपत्रों की पावर हाउस में बताया था लूट होती थी, उसके बाद रिपोल भी होता था। तब हमने कहा था ना कि अब तो लूट की जरूरत ही नहीं रही, लूट पे रिपोल होता था, एक अथॉरिटी थी, अब तो सीधा का सीधा डिक्लेयर होता है। तो ये जो मशीन का सिस्टम है, जिन्होंने ये मशीन बनाई, इनोवेशन तो लगातार होते रहते ना, जिन्होंने ये मशीन बनाई उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन हम पकड़ के बैठे। पार्लियामेंट में हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस सरकार ने कानून में बदलाव किए चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर। राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में कहा जब हम आएंगे तो कानून को दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, चुनाव करेंगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहेब के सपनों को जगाना है। बाबा साहब ने ये सपना नहीं देखा था कि एक अधिकारवाद होगा देश के अंदर, ये बाबा साहब का सपना नहीं था संविधान बनाते हुए। आपकी ख्वाहिश थी कि संविधान के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया जाए। ये लोगों को अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। इधर बीजेपी ने एक नए युवा कार्यक्रम को चुना है, नितिन नवीन, जो बिहार से आते हैं, बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री भी हैं, वो अब बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अच्छा है, वो उनकी पार्टी का मसला है, ये मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। ये अपनी पार्टी में जिसे बेहतर समझते होंगे वो बनाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया, गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि चुनाव प्रक्रिया, चुनाव पद्धति दिखा नहीं बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। गौरव जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा। दूसरा सवाल सर, लेवल जो है 500 है दिल्ली में, फिर से वही सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन हियरिंग, बच्चे ऑनलाइन क्लासेज, एक लेवल 500 पे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप लोग हैं, चर्चा इस पर होती है, सुधार का क्या राह आपको दिख रहा है? देखिए, उसके जब चर्चा इसके ऊपर प्रॉपर कराएं और हाउस के अंदर बैठक बुलाएं कि एक गंभीर विषय है, सरकार पहले इसको गंभीर तो माने। लोगों के लिए गंभीर विषय है, सरकार के लिए गंभीर विषय नहीं है। आप लोग जब भी कोई बड़ा कल रैली किए, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आप लोग बीजेपी के निशाने पे होते हैं। राजस्थान जयपुर महिला इकाई की जो अध्यक्ष है, उन्होंने नारे लगाए कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। बीजेपी हमलावर है, मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग कर रही है भाजपा। पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता किसने लगा दिए होंगे नारे, और ये तो इनका पता भी नहीं है। ये अपने बिहार में करा नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं खड़े होकर नारे लगवा दिए, कांग्रेस के गले में डाल दिए। इनका कुछ नहीं पता है भाई। आप कंडेम करते भाषा किसी सूरत भी स्वीकार्य नहीं है। कोई भी, हम लोगों का वैचारिक मतभेद है, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। ये चीज किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।